हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस संकल्प बैच के बारे में, साथ ही आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर, क्योंकि अभी आपका इस साल 24 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो चुका है। काफी बच्चों का प्रीलिम्स अच्छा गया है, वो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनका इस बार प्री नहीं हो पा रहा है या अच्छा नहीं गया है, डाउटफुल है, तो आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट करिए। क्योंकि देखो अभी क्या है कि अच्छा टाइम है, नेक्स्ट ईयर अब एग्जाम होने वाला है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का। तो कहीं ना कहीं आपको वो जो टाइम मिला है आप उसको यूटिलाइज करिए, अफसोस करने की जगह। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसा है कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो सोचे कि अब नेक्स्ट ईयर पेपर आएगा तब हम फॉर्म आएगा तब हम प्रिपरेशन चालू करेंगे। यही गलती रह जाती है कि हम हर साल एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन बनती है। इस बार आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। अभी जस्ट पीसीएस प्रीलिम्स हुआ है, अब आप नेक्स्ट ईयर के प्री के लिए तैयारी करिए। ना केवल प्री बल्कि मेंस के साथ साथ में एक कंप्लीट प्रिपरेशन करिए प्री मेंस की, ताकि अगर अगली बार आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो प्री मेंस बिल्कुल श्योरिटी के साथ आप क्लियर कर जाएं, और आपका सिलेक्शन भी हो तो टॉपर्स में आपका नाम आए या फिर आपको अच्छी पोस्ट मिले। तो उसी को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हम आपकी किस तरह से हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले जितने भी बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। मैं बात करूं अगर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, तो ये जो यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम है, यूपी पीसीएस यानी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। हर साल ही मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो बेसिकली ये जो एग्जाम है 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स जो कि आपका ऑब्जेक्टिव मोड में लिया जाता है, यानी यहां पर आपको केवल ओएमआर शीट को फिल करके आना है। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव मोड होता है इसका, यानी कि 2 पेपर एक ही दिन 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। पहला पेपर जिसको आप बोलते हैं जीएस पेपर 1, सेकंड पेपर होता है जिसको आप बोलते हैं जीएस पेपर 2। तो ये 2 पेपर यहाँ पर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जीएस पेपर 1 जिसमें आपके कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश, जीके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन होता है वहां पर आपसे पूछा जाता है मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। इन दोनों ही पेपर की अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो जो आपका कट ऑफ बनता है प्रीलिम्स का वो जीएस पेपर 1 पर बेस्ड होता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 या एप्टीट्यूड का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको इसे पास करना है। और अगर आप इसे पास करेंगे तो ही आपका पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक होती है। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम पैटर्न है। अगर आप प्री पास करते हैं देन आप जाएंगे मेंस के एग्जाम में। लगभग आपको 3 साढ़े 3 महीने मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम देने के बाद, जिसमें आपको मेंस की ओवरऑल प्रिपरेशन करनी होगी। मेंस की मैं अगर बात करूं तो ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, यानी यहां पर आपको आंसर्स लिख कर आने होते हैं। टोटल मेंस में 8 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज का हिंदी इंग्लिश पेपर हो गया, दूसरा आपका जीएस के पेपर हो गए। मैं आपको एक बार इसका पैटर्न भी दिखा देती हूँ। ये रहा मेंस का, तो एक आपका हिंदी का पेपर है, एक आपका एसए का पेपर है, बाकी 4 जीएस के पेपर है, और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर है। तो बेसिकली ये आपका टोटल हो गया मेंस का। 8 पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है, और अगर आप मेंस पास करते हैं तो अपने मेंस के मार्क्स के साथ आप अपियर होंगे इंटरव्यू, जो आपका फाइनल स्टेज होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने भले प्रीलिम्स में थोड़ी आपकी कमी रह गई हो, क्योंकि प्रीलिम्स केवल आपको पास करना है, उसके मार्क्स आपके साथ आगे नहीं जाएंगे। मेंस में वो आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि मेंस के सारे मार्क्स आप इंटरव्यू में लेकर जाएंगे, जो डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेंस में बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, ताकि आप इंटरव्यू में सिक्योर रहें। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को ऐड कर कर बनती है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब हमें एग्जाम पैटर्न पता चल गया कि प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब हम किस तरह से स्ट्रेटेजी करें। डिस्कशन सिलेबस के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एग्जाम पैटर्न भी बता चुकी हूँ। आज मैं केवल आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ।
तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप लोग जितने भी बच्चे नेक्स्ट ईयर यूपीपीसीएस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, आप लोग एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए एग्जाम पैटर्न का। यानी प्रीलिम्स में कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने आवर्स का आपको समय मिलेगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। इसी तरह प्री के बाद आपको कितना समय मिलता है मेंस के एग्जाम में, और मेंस के टोटल कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने आवर्स का आपको समय दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं प्री में या मेंस में। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न आप निकाल लीजिए और निकाल कर उसको कहीं अपने पास रख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए और अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम पैटर्न है, सेट है सिस्टम, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। सेकेंड जॉब के स्ट्रेटेजी का सेकेंड स्टेप होगा, वो क्या है, सिलेबस। आपने देख लिया कि प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेंस में इतने क्वेश्चन, इतने मार्क्स के आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में आपको देखना है कि इसका सिलेबस क्या है, यानी ये क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं, चाहे प्री के चाहे मेंस के, और वो सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो आपको डिटेल सिलेबस डाउनलोड करना है, प्री का भी और मेंस का भी। और साथ ही साथ मेंस में आपका एक पेपर होगा ऑप्शनल का। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑप्शनल जो है अच्छा खासा वेटेज है। देखो, जीएस एक ऐसा पोर्शन है जो हर बच्चे का ही तैयार होगा, क्योंकि जब प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपकी अच्छी खासी नॉलेज होगी। वहां पर सभी बच्चे एवरेज जो है अपना परफॉर्मेंस देंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस आप जीएस में नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ऑप्शनल ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें जो आपका अपना सब्जेक्ट है, जिसमें आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाके कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ऑप्शनल पर आप लोग अच्छे से फोकस करिए। जो भी आप अपना ऑप्शनल रखना चाहते हैं, ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले डिसाइड कर लीजिए। और अभी यानी कि लगभग 3 से 4 महीने फेब तक आप कोशिश करिए कि आपका ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए एग्जाम होने से पहले पहले, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले। ठीक है, तो ऑप्शनल पर अच्छा सा कमांड करने के लिए ऑप्शनल का डिटेल सिलेबस जो है उसको डाउनलोड करें। तो प्रीलिम, मेंस, ऑप्शनल, इन तीनों का सिलेबस देखिए। इस सिलेबस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सिलेबस अगर आपको याद नहीं है और आप चीजों को पढ़ रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप न्यूज देख रहे हैं, वो सारी चीजें जो है आप उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जो आपको एग्जाम में बेनिफिट पहुंचाए। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिलेबस सेट है, तो आप इन सब में से वही वही चीजें पकड़ेंगे, वही वही चीजें उठाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, थर्ड, जब भाई सिलेबस आपको पता है, तो अब उठाइए स्टैंडर्ड सोर्सेज। आप कहीं से कोचिंग ले लीजिए, आप मुझसे पढ़िए, आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। हम एक मीडियम है, आपको गाइड करने के लिए आते हैं। हम आपको जो बुक्स में चीजें वही आपको कंसाइज फॉर्म में बताते हैं, डिलीवर करते हैं, चीजों को समझाते हैं। लेकिन हमारे समझाने के बाद भी आपको बुक जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक वो चीज है जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। कितना कोई कह ले, आप कहीं ना कहीं प्री क्वालिफाई कर सकते हैं बिना बुक को पढ़े। लेकिन एक बात करें कि मेंस की, एक डेप्थ नॉलेज की, इंटरव्यू में जाने की, और आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन रहे हैं, वहां पर आप बिना बुक पढ़े जाएंगे, आपकी डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है। नंबर ऑफ बुक्स कम रखिए, लिमिटेड रखिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक बुक जरूर फॉलो करिए, ताकि आपको डेप्थ में उसके बारे में चीजें पता लग जाए। तो एक स्टैंडर्ड बुक हर एक सब्जेक्ट का फॉलो करना है, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, यानी मिनिमम सोर्सेज, रिवीजन मैक्सिमम, ऐसा आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए अपने बुक्स को लेकर, अपने कंटेंट को लेकर। और जब भी आप कोई बुक पढ़े, प्लीज आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप हाइलाइटर यूज करते हैं, आप हाईलाइट करते हैं चीजों को, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एग्जाम टाइम में, अब आपका कल पेपर है, एक दिन का आपके पास समय, उस समय अगर आपके पास 10 बुक है, उनके हाईलाइटेड नोट्स को पढ़ना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उनके पेजेस को पलटने में ही आपका काफी समय निकल जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्प जो है आप उसके नोट्स बना ले, वो आपके एग्जाम में काम आएगा। क्योंकि जब आपके 2 दिन बचे होंगे एग्जाम के, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी 3-3, 4-4 घंटे में ही रिवाइज करके रख देंगे, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, और वही नोट्स आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, आप पैनिक नहीं होंगे, सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम से पहले, प्रीलिम्स जैसे इस बार था, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे, घटना चक्र, घटना सार की बुक्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर की बहुत अच्छी चीज है, ये आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी। लेकिन वहां पर क्या होता है, पूरे
पूरे साल का करंट एक साथ पढ़े। अब करंट कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप 20 दिन में तैयार करें। करंट मींस क्या है कि आपके आसपास किस तरह की चीजें घट रही हैं और आपने एक साल पहले की जो चीजें घटी है उसको अब पढ़ना चालू किया है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजें आपकी मिक्सअप होंगी, आप बहुत अच्छा कमांड नहीं बना पाएंगे। और अगर आप प्री के बाद मेंस में जाते हैं, वहां पे आपके आंसर राइटिंग में वो चीजें दिखेंगी नहीं, वो चीजें झलकेंगी नहीं। तो आप लोग प्लीज करंट अफेयर को अभी से अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करिए, एज अ सब्जेक्ट मत देखिए। अगर आप करंट अफेयर को पढ़ने के मतलब से पढ़ेंगे तो वही हाल होगा, 2 दिन पढ़ेंगे फिर करंट अफेयर नहीं करेंगे। आप देखिए डेली रूटीन में जैसे आप उठते हैं, सुबह नहा रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए आसपास क्या क्या चीजें घट रही हैं। तो करंट अफेयर को आप डेली बेसिस पे अपने रूटीन में शामिल करिए, पढ़ने के मतलब से नहीं, जानकारी के मतलब से, आपके आसपास की घटनाएं क्या हो रही हैं उनके मतलब से। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन और कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई आपको लगता है कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपके डेली बेसिस पे न्यूज करा रही है, जैसे हमारे अडर 24/7 के बहुत सारे ऐसे चैनल है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट सोर्स लगता है वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए, अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। करंट अफेयर के नोट्स बनाने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगी, हाँ कुछ न्यूज़पेपर से कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिलता है उसको आप कहीं शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट दो इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन और मॉक टेस्ट। देखिए जब आप ये पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, तो कल आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने की जगह पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके कंसाइज जो आपके नोट्स है उनको आप रिवाइज करिए। आपके लिए बेस्ट क्या है, रिवीजन। तो आप आगे कितना बढ़ रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे पढ़ लिया उसका याद कितना ज्यादा है। ऐसा ना हो कि आपने पूरी बुक पढ़ ली और लास्ट में फिर वही है कि आपके पास 20% ही कंटेंट याद है, आपको कुछ याद ही नहीं है। तो आप कोशिश करिए नेक्स्ट डे जब भी आप नया टॉपिक उठाए तो 10 मिनट कम से कम पुराना एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले। रिवीजन को आप लोग एक पूरे के पूरे स्लॉट में बांट सकते हैं, यानी पहले डे वाइज रिवाइज करिए कि आपने आज पढ़ा है तो उसको लगातार 2 दिन तक आप रिवीजन कर रहे हैं। इसको फिर वीकली डिवाइड करिए कि हमने 2 बार रिवीजन कर लिया, अब हम इसको वीकली रिवाइज करेंगे। इसके बाद इसको 15 डेज पर डिवाइड करिए, इसके बाद आप इसको मंथली डिवाइड करिए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और कम से कम जो भी आपने पढ़ा है उन चीजों को 15 दिन में जरूर रिवाइज करिएगा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है तो हर 15 दिन बाद जरूर अपने पॉलिटी के नोट्स को उठाइए, 2 से 3 घंटे समय दीजिए। एक 15 दिन पे पॉलिटी रिवाइज करो, नेक्स्ट 15 डेज पे हिस्ट्री रिवाइज करो, इस तरह से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। रिवीजन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। कहीं मत सोचना कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है, बिल्कुल भी नहीं। आपका रिवीजन कितना अच्छा है, आपके टॉपिक पर आपका कमांड कितना बढ़िया है, वो दिलाता है आपको आपका सिलेक्शन, वो बढ़ाएगा आपका कॉन्फिडेंस और वो आपके आंसर राइटिंग, आपके इंटरव्यू में सब कुछ दिखाई देगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट के साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप तभी फॉलो करना चालू कर दीजिएगा जब आप बुक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा। देखो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी देते देते स्टेट सिविल सर्विसेज देते हैं, तो अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है। कितना भी हम बोल रहे हैं सेम है लेकिन बहुत डिफरेंट हो जाता है। अभी आप देख लो प्रीलिम्स का यूपीएससी का पेपर उठा के और यूपीपीसीएस का पेपर उठा के, तो लेवल अभी भी काफी कम है उसके कंपैरिजन। तो प्लीज आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे उन्हें देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे, आपको अप्रोच पता लगेगा किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। मॉक टेस्ट का मेरे लिए यहाँ पर केवल यही एक तरह से बोल सकते हैं यूज है कि मॉक टेस्ट से सबसे पहली चीज आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं, दूसरा आपका रीडिंग स्किल डेवलप होता है। क्या होता है कि आप एग्जाम हॉल में गए, आप चीजों को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपका वो फ्लो नहीं है। आपने पूरा पढ़ा है, एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आप अपीयर हो रहे हैं पेपर देते समय, तो वहां पर ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने 15 से 20 मॉक टेस्ट दिए हुए, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से आ गया है। दूसरी चीज आपके लिए वो शीट भरना, कोई भी चीज पहली बार नहीं है, आपने पहले भी रोल नंबर फिल किया, ये सारी चीजें की हुई है, तो आप बहुत फैमिलियर हो जाते हैं उसके साथ। तीसरी चीज कि जब आपने मॉक टेस्ट लगाया है तो आपका वो फ्लो बन जाता है पेपर को पढ़ने का, कि भाई हमें इस फ्लो में पेपर को पढ़ना है, और आपको पता है कि आप कौन सा ऐसा पेपर का पोर्शन है जहां पर फंस रहे हैं, वो कौन सा ऐसा पोर्शन है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी। एक तो आप उस पर ज्यादा मेहनत कर लेंगे, दूसरा जब आपको ऑलरेडी पता है कि ये वो पोर्शन है जहां पर मैं फंस रहा हूं या फंस रही हूं, तो आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे उस पोर्शन को स्किप करके बाकी के पोर्शंस को पहले कर लेंगे, उस पर बाद में आएंगे जहां पर आपका टाइम ज्यादा लगता है। तो मॉक टेस्ट करने का सिर्फ आपका यही मोटिव होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, एक क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का फ्लो,
तीसरी चीज, जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, आप रोल नंबर फिल करने में, इन चीजों को भरने में, या फिर ओएमआर शीट फिल करने में जो आप मिस्टेक करते हैं वो आप ना करें। जो आप करेक्ट आंसर टिक करते हुए गलत आंसर एग्जाम में ओएमआर शीट पे फिल कर देते हैं वो मत करें। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये आपको मॉक टेस्ट से पता लगती है और यहाँ पर आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और एडिशनल पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप इसमें ऐड कर दें, जो आपको लगता है कि भाई मुझे ये चीजें भी इसमें ऐड करनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे आने वाले 7 से 8 महीनों में आपकी प्रिपरेशन की। और मैं 100% गारंटी लेने तैयार हूं कि अगर आप इन चीजों को पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे हैं, पंक्चुअल है, डेडिकेटेड है, तो 100% नेक्स्ट ईयर आपका यूपीपीसीएस कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अलावा हम आपकी किस तरह से हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि देखो आप सभी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बहुत बच्चे करते भी है, या किसी के गाइडेंस में किसी के गार्जियन या भाई बहन बड़े होते हैं, रिलेटिव होते हैं जो उनको गाइड कर देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्लान वे में प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का, आपको साइंस के टॉपिक क्लियर नहीं है, साइंस का बैकग्राउंड है, आर्ट्स के टॉपिक क्लियर नहीं है, या फिर आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्शन है आजकल तो हमारी लाइफ में, सोशल मीडिया हो गए, फैमिली हो गए, रिलेटिव हो गए, बहुत चीजें होती है, कई बार आप डिमोटिवेट होते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, एक रेगुलर, एक बिल्कुल पंक्चुअल फॉर्म में प्रिपरेशन करें, जहां पर हम एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको गाइड करेंगे, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको मोटिवेट करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करना है, उन सारी चीजों में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। और उसके लिए आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच जिसका नाम है संकल्प। ये कंप्लीट बैच लाया गया है यूपी पीसीएस के लिए। ये संकल्प बैच हमने इसी वजह से इमीडिएट स्टार्ट किया ताकि नेक्स्ट ईयर, जो इस साल हमने बच्चों की प्रॉब्लम देखी कि लास्ट मोमेंट पे वो किस तरह से पैनिक कर रहे थे, वो सिचुएशन ना हो। अभी से आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सके, प्रीलिम्स मेंस दोनों की। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है अड्डा 24/7, उस लिंक पर क्लिक करना है और बैच टाइप करना है संकल्प यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन का मतलब है यहाँ पर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले, प्रीलिम्स मेंस दोनों की, यानी प्री मेंस दोनों की डिटेल यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। चाहे हम बात करें जीएस, चाहे एप्टीट्यूड या मेंस के सारे पेपर्स की, आपको हम यहाँ पर डिटेल से तैयारी कराने वाले हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड अप्लाई करना होगा Y300, और इस बैच का अमाउंट बहुत कम है, 77% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड अप्लाई करने के बाद। और ये बैच पड़ने वाला है केवल आपका 2700 में। तो केवल 2500 के आसपास आपके लिए फाउंडेशन बैच लाएगा। देखो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है। फाउंडेशन बैच है, यानी प्री मेंस दोनों की 2500 में तैयारी करा रहे हैं। मार्केट में मुझे लग रहा है कि आपको 40-50 से भी में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज है फाउंडेशन बैच। और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप क्लासेस देख सकते हैं यूपीएससी अड्डा 24/7 पर। डेली बेसिस पर हम आपको फ्री क्लासेस देते हैं, तो आप लोग यूपीएससी अड्डा 24/7 चैनल पर विजिट करें, हमारी क्लासेस को देखें, जो फैकल्टीज वहां पढ़ा रही है वही आपको इन पेड कोर्सेज में पढ़ाने वाली है, और वहां से आप देख सकते हैं हमारी क्वालिटी, हमारा कंटेंट। मैं डेली शाम को 7 बजे लाइव आती हूँ यूपीएससी अड्डा 24/7 पे, आप वहां पर उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो मेरा कोड अप्लाई करने के बाद केवल फाउंडेशन बैच पड़ेगा 2700 में। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 नवंबर से। बायलिंगुअल क्लासेस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और बैच की टाइमिंग रहेगी दोपहर 12 से शाम के 4 बजे तक, यानी 4 घंटे की इसकी क्लासेस रहेंगी, 2-2 घंटे के 2 जीएस की, या फिर जो भी आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। प्रॉपर आंसर राइटिंग जो आप करेंगे उसकी कॉपी भी आपको चेक करके दी जाएगी। तो सारी चीजें आपको डिटेल से यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, बस आपको एक स्टेप आगे लेना है और इस बैच को ज्वाइन करना है। बिल्कुल मत सोचो बहुत ही छोटा अमाउंट है, 2700 कोई अमाउंट है भी नहीं। मैं तो बोलूंगी पीसीएस का, एसएससी का भी नहीं मिलता इतने में कोर्स। तो आप लोग जाइए, जाकर बैच को ज्वाइन करिए, वहां मिलूंगी मैं, आपको पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, बाकी हमारी सारी एक्सपर्ट फैकल्टीज है अपने अपने सब्जेक्ट में, वो आपको उनके साथ डील करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नए सेशन में। कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो वीडियो आने के बाद आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम अपने सेशन में आपके उन डाउट्स को ले सके। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करें। थैंक यू।